तेलंगाना में 8th क्लास की एक बच्ची है। स्कूल जाना चाहती है, लेकिन स्कूल इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि जो गांव से चलकर बस स्कूल तक जाती है वो उसके गांव में नहीं रुकती। उसका स्टॉपेज उस गांव में नहीं है, जिसके कारण उस गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये शिकायत किया जाता है वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको बताया जाता है कि इस गांव में भी इस बस का स्टॉपेज होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं फरमाया जाता। ये क्लास 8th की बच्ची भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय CJI को एक लेटर लिखती है। उस लेटर में प्रे करती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस बस का स्टॉपेज मेरे गांव में करा दिया जाए ताकि मैं स्कूल जा सकूं। सिर्फ यही प्रेयर है। CJI उस लेटर को पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ मिनट में ही वहां के स्टेट ऑफिशियल को फोन लगाते हैं, और फोन करने के कुछ मिनट बाद ही वो बस का स्टॉपेज उस गांव में करा दिया जाता है। ये स्टोरी आप सुन करके भावुक हो गए होंगे। आपको लगा होगा कि ये बच्ची कितनी हिम्मत वाली काम की है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखी है और उस लेटर पे इतना जल्दी काम किया गया कि कुछ ही मिनट में बस का स्टॉपेज वहां करा दिया गया। लेकिन मैं तो पेशे से वकील हूं, हमें तो गलतियां ढूंढने की आदत हो जाती है। चलिए अब हम इसको रिमाइंड करते हैं और फिर से कहां पे गलती हुई है, कहां पे चूक हुई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि आखिर इस लड़की को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर क्यों लिखना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक एग्जीक्यूटिव का काम करना है? क्या उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि यह बस किस रास्ते से जाएगी, यह बस का स्टॉपेज कहां होगा? यह काम तो उनका नहीं है। आखिर यह काम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या वहां के जो एग्जीक्यूटिव हैं, IAS IPS ऑफिसर कहां गए? क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को शिक्षा मिले? कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब ये इंटरव्यू दे करके आते हैं तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, क्या देश को आगे ले जाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे, शिक्षा लाएंगे। कहां चले जाते हैं ये सब? एग्जाम देने के बाद जब एक्चुअल लाइफ में ये आते हैं तो कहां चला जाता है इनका उस तरीके का जो नेचर है लोगों को हेल्प करने का, वो कहां चला जाता है? हालांकि इस बात को भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि क्या उस बस का स्टॉपेज उस गांव में हो या नहीं हो, यह काम कराने के लिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फोन करना पड़ रहा है। वहां के लोकल अधिकारी कहां हैं? IAS IPS कहां हैं? वहां के लोग मल्टीपल शिकायत पर भी वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? स्टेट कहां है? क्या यह स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? कहां गए ये सारे लोग जो इतने सारे वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं? मैं आपको बताऊं, कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिशियन कभी यह नहीं चाहता कि उसके राज्य में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हों। बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो क्वेश्चन करेंगे, सबसे लास्ट में आपको देखा जाएगा। यदि ये स्कूल कॉलेज है तो कोरोना में सारी चीजें खुल गई, लेकिन सबसे लास्ट में क्या खुलेगा? स्कूल कॉलेज, जहां पढ़ाई शिक्षण का पठन पाठन का कार्य होता है। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को इससे कोई लॉस नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे किससे? उन्हीं से जो कुर्सी पे बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको क्यों वरीयता दिया जाए, यह सवाल आपके मन में भी आना चाहिए। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वही किया जो एक जज को करना चाहिए था, लेकिन प्रश्न यह है कि बाकी सारे ऑफिशियल्स कहां हैं? मल्टीपल शिकायत पर भी वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? खुद से पूछिएगा। फिर से किसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।